अगर एक ही कास्ट में, एक ही गोत्र में, अगर सिर्फ हम उसी गोत्र में ही मैरिजेस करवाते रहें तो कुछ जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आज से 100-500 साल बाद, क्या वो पॉपुलेशन वीक हो जाएगी? यस, बिल्कुल होगा। मेरा मानना है कि आज के डेट में जो लोग शहर में रह रहे हैं, जैसे कि आप हैं मुंबई में, कुछ लोग रह रहे हैं बैंगलोर में, तो वहां पे तो इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वहां पे लोग इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, थोड़ा लिबरल है। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा तो सिटी के लोग हेल्दी होंगे, गांव के लोग बीमार पड़ने लगेंगे। क्योंकि गांव में अभी भी ऑर्थोडॉक्स नेचर के लोग हैं, जो कि मजबूर करते हैं लोगों को, अपने बच्चों को, कि आप जो है हमारे हिसाब से ही शादी करो, या अपने हिसाब से भी शादी करनी है तो अपने ही कास्ट में करो। ठीक है, देखिए हमारे ऋग्वेद में लिखा, ऋग्वेद के हिसाब से गोत्र बने। हाँ, गोत्र ने बचाया हमें, ठीक है, गोत्र ने काफी हद तक बचाया। हाँ, क्योंकि आप एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है, हाँ, तो गोत्र सिस्टम भी अब नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। हाँ, अगर पूरे इंडिया की आबादी 5 करोड़ होती तो गोत्र सिस्टम हमें हेल्प करता। हाँ, ठीक है, लेकिन जब आप गंगा प्लेन की आबादी हो गई है 50 करोड़, राइट, तो उसमें गोत्र सिस्टम नहीं काम करेगा अभी। तो इसीलिए जो है, अगर आपने 2 गोत्र में भी शादियां की बट कास्ट एक है, तब भी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होगी ही। और मैं तो देखता हूं हॉस्पिटल्स में ऐसी बीमारियां लेके जाते हैं लोग कि डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो MBBS और MD में जो पढ़ाया जाता है, आप जो किताबें पढ़ते हैं वो कौन लिखा होता है, उसका जो राइटर होता है वो होता है यूरोप का। वो डिजीज को बताएगा ना कि जो कि यूरोप में होते हैं। राइट, बट आपने जब आपका जो जेनेटिक होमोजेनिटी हो गई, आपका जो जीन पूल जो है वीक हो गया, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि आपका जो जेनेटिक हेटेरोजेनिटी काफी ज्यादा हो। राइट, लेकिन अगर आपने 2 गोत्र में भी शादियां की, तो अगर आप 10 जनरेशन पहले या 20 जनरेशन पहले, एंसेस्टर्स तो एक ही रहे होंगे। हाँ, तो उसकी वजह से जो है जेनेटिक बेस्ड प्रॉब्लम इंडिया में काफी ज्यादा आने वाली है, और बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपना जो है जेनेटिक पूल को भी वीक कर लिया, और जो हमारा जो खान पान है, हाँ, उसको भी हमने चेंज कर लिया। और उसके लिए जो मेन है कल्प्रिट, वो है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ओके, हमारे एंसेस्टर्स ने, हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि खेती बाड़ी का डिस्कवरी, इनोवेशन इंडिया में हुआ। हाँ, इंडिया में हुआ, हम उसको प्राउड फील करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसी खेती बाड़ी ने हम एक तरह से हमें बर्बाद भी कर रहा है, क्योंकि हम जो है, अगर कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे हम मोस्टली डिपेंडेंट हैं अन्न के ऊपर। राइट, अन्न से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा खाना नहीं है। हमारा खाना तो कार्बोहाइड्रेट कभी रहा ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो गया हर इंडियन का आज, कार्बोहाइड्रेट ही खाना है। हाँ, तो जब कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे, आपका जो एंसेस्टर्स रहे हैं जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब होमिनिड्स ने 50 लाख सालों तक, हमने सिर्फ जो है क्या खाया है, लीफ प्रोडक्ट्स खाए हैं, फ्रूट्स खाए हैं, एंड क्या है, मीट खाए हैं। अपने डाइट को पूरा चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमारा गट माइक्रोबायोम, हमारे गट में भी होते हैं ½ kg तक बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया जो इवॉल्व हुए हैं 50 लाख साल से, वो इवॉल्व हुए हैं अपने नेचुरल खाने के लिए। नेचुरल खाना क्या है हमारा? लीफ एंड मीट है। राइट, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर लिया, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट अडॉप्ट कर लिया है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो हमारा बीमार पड़ने का कारण है, वो है वेजिटेरियन डाइट। ओके, हमें तो स्ट्रिक्टली होना चाहिए नॉन वेजिटेरियन डाइट। हम सबको खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए। मैं तो इसको बहुत एडवोकेट करता हूँ कि सबको मीट खाना चाहिए। वेजिटेरियन डाइट हेल्दी नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक मैंने जैसे कुछ सोशल मीडिया में भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उनका देखा था, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स डाले थे कि जब से उन्होंने सिर्फ मीट ईटिंग डाइट, उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी बहुत कंट्रोवर्शियल था ये चीज को एक्सेप्ट करना, बिकॉज आज के टाइम पे इतने एक्टिविज्म की इतनी बड़ी लॉबी हो गई है। तो ये चीज उनके लिए भी अपनाना बहुत मुश्किल था कि वो सिर्फ नॉनवेज डाइट पे रहेंगे। बट जब उन्होंने अपनाया, उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके एनर्जी लेवल्स, एवरीथिंग, मतलब उनको जो बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, बार बार फ्रीक्वेंटली होती रहती थी, वो सब चेंज होने लग गई ड्रास्टिकली। बट देन ऐसे भी टेस्टिमोनियल्स होते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हम वीगन बन गए, हमने बहुत एनर्जी फील कर लिया। सो टू ईच देयर ओन एट द एंड ऑफ द डे। बट आई थिंक सर दिस मेक्स सेंस फ्रॉम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई थिंक अगर हम होमो इरेक्टस से देखना स्टार्ट करेंगे, तो होमो इरेक्टस के टाइम पे दे यूज्ड टू लिव इन लाइक ग्रासलैंड्स। तो वो टाइम पे बेसिकली उनका काम बस यही होता था कि वो मतलब किसी अपने हर्ड्स में वो एनिमल्स को चेस करते करते वो मार के थका के उसको मारे। सो वहां पे प्राइमरी सोर्स जो था उनका वो मीट था। और वहीं से हमारा ब्रेन भी इवॉल्व करने लगा। हमारे इंटेस्टाइन्स में भी बदलाव आए, ज्यादा एनर्जी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए दे पाए। सो प्रोटीन इनटेक बढ़ना हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
सो उस तरीके से सेंस बनाता है।